डियर स्टूडेंट, आज जो है वो हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगली टाइप जिसका नाम है बडिंग हम पढ़ने जा रहे हैं। बडिंग जो है वो बड से निकला है। बड क्या है? एक स्मॉल आउट ग्रोथ है, या हम इसको बोलते हैं ये एक बल्ज है सेल के ऊपर, ऑर्गेनिज्म के ऊपर। ये जो बड है ये डिवेल्प हो जाती है एक न्यू जानदार के अंदर। ऐसा प्रोसेस बडिंग कहलाता है। ये प्रोसेस कौन से जानदारों में होता है? यीस्ट के अंदर। जी बेटा, यीस्ट जो है बेकरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है बन बनाने के लिए। यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है। यीस्ट जो कि यूनिसेलुलर फंगस है अपने ही जैसे नए जानदार बनाता है बडिंग के प्रोसेस के ज़रिए। बडिंग प्रोसेस का मैकेनिज़्म किस तरह से वो यीस्ट चलाता है हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपको बताते चलें कि ये जो बडिंग है या बड की डिवेलपमेंट है ये प्लांट्स में भी होती है। प्लांट्स में भी बर्ड्स डिवेल्प होती हैं। वो बर्ड्स लीफ में चेंज हो जाती हैं या ब्रांच में चेंज हो जाती हैं, और उसके बाद कुछ बर्ड्स जो है वो फ्लोरल होती हैं, प्लांट के ऊपर वो फ्लावर में चेंज हो जाती हैं। तो बडिंग जो है हम अगर इसको डिफ़ाइन करें कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक बड जो है वो डिवेल्प हो जाती है एक जानदार के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड एज बडिंग। फिर माइंड में क्वेश्चन आता है कि आखिर बड क्या है? बड जो है ये एक आउट ग्रोथ है, ये एक बल्ज है सेल की एक साइड पे, दैट इज़ कॉल्ड एज बडिंग। अब हम यीस्ट के अंदर पढ़ेंगे कि यीस्ट के अंदर ये बडिंग का प्रोसेस जो है वो कैसे होता है। यीस्ट जो है आपको बताते चले कि ये एक यूनिसेलुलर फंगस है। यहाँ पे मेंशन है कि यीस्ट यूनिसेलुलर फंगस है। प्लांट्स में भी ये बडिंग का प्रोसेस होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर स्पेशली। और फिर उसके बाद हम बडिंग एंड यीस्ट को अगर हम पढ़ें तो एक आउट ग्रोथ यानी कि बड जो है वो डिवेल्प होती है। हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो है एक यीस्ट है। यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर फंगस है। इसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है कि सेल की किसी एक साइड के ऊपर एक बल्ज जो है वो डिवेल्प होती है। इस साइड में एक बल्ज जो है वो डिवेल्प होती है। अब जैसे ही बल्ज डिवेल्प हो गई तो फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है ये माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड होता है। माइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए न्यूक्लियस जो है वो क्या हो गया, एक से दो न्यूक्लियस बन गए बेटा। अब ये दो न्यूक्लियस बन गए माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू। उनमें से एक न्यूक्लियस जो है इस बड के अंदर मूव करेगा। हम इसी न्यूक्लियस को यहाँ पे मूव करा देते हैं कि ये जो है बड के अंदर मूव कर गया। फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन जो कि साइटोप्लाज्म कहलाता है, नेक्स्ट जो है वो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट इसके अंदर होती जाएगी। जैसे ही साइटोप्लाज्म की मूवमेंट इसके अंदर होती जाएगी तो बड का जो साइज है वो क्या होता जाएगा बेटा, इंक्रीज होता जाएगा। अब यहाँ पे बड साइज इंक्रीज हो गए। अब आपको यहाँ पे बताते चलें कि ये बड जो है इस यूनिसेलुलर फंगस से सेपरेट भी हो सकती है। अब अगर ये यूनिसेलुलर फंगस से सेपरेट हो गई तो ये बड जो है एक न्यू यूनिसेलुलर फंगस, यानी कि हम किस की बात कर रहे हैं, यीस्ट की बात कर रहे हैं, यीस्ट में डिवेल्प हो जाती है। या यूं भी हो सकता है कि ये जो बड है यहां पे डिवेल्प हुई है, ये अटैच रहती है पेरेंट बॉडी के साथ। पेरेंट बॉडी के साथ क्या रहती है बेटा, अटैच रहती है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि एक साइड पर सेल के एक साइड पर बड डिवेल्प होने की बजाय सेल के डिफरेंट साइड्स पे क्या होती है बेटा, बड डिवेल्प होती हैं। और फिर माइटोसिस के ज़रिए उसमें न्यूक्लियस जो है वो मूव करता जाता है। फिर उसके बाद इसके साथ और जो है वो बड डिवेल्प होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस के ज़रिए एक और जो है माइटोसिस के ज़रिए और न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो के उसमें चला जाता है। फिर उसके बाद फिर से जो है यहाँ पे डिफरेंट जो बर्ड्स हैं वो डिवेल्प होती जाती हैं और कम्युनिटी बना देती हैं बर्ड्स की, लेकिन रहती किसके साथ अटैच है, पेरेंट बॉडी के साथ। दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिटी ऑफ द
बड। ये पेरेंट सेल है, ये बेटा न्यूक्लियस है, और ये जो आप देख रहे हैं दैट इज कम्युनिटी ऑफ बड। फिर उसके बाद अगर हम प्लांट्स के अंदर बात करें तो प्लांट्स में भी बडिंग जो है वो होती है। प्लांट्स कौन से बेटा? स्पेशली फ्लावरिंग प्लांट्स। बर्ड्स कैसे होती है डिवेल्प बेटा? अब ये स्टेम की इस लोकेशन के ऊपर यहाँ पे एक आउट ग्रोथ डिवेल्प होती है, यहाँ पे भी एक आउट ग्रोथ डिवेल्प होती है, दैट इज कॉल्ड एज बड। लेटर ऑन दिस बड चेंज इनटू द लीफ और ब्रांचेस। ये ब्रांच में चेंज हो सकती है, फिर लीफ में चेंज हो सकती है। ये बड जो है डायरेक्ट लीफ में भी चेंज हो सकती है, दैट बड इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव बड। फिर उसके बाद यहां पे जो बड होगी इस साइड के ऊपर, ये बड है, इसको बोलते हैं फ्लोरल बड बेटा, फ्लोरल बड। ये फ्लोरल बड जो है वो चेंज हो जाती है बेटा किसके अंदर? फ्लावर के अंदर। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ बडिंग।